हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जामिया इंटरसेटा। एक बार फिर आ चुके हैं। जो हमने सीरीज चालू करी थी करंट अफेयर की 50 क्वेश्चंस की, तो एक बार इसका फाइनल चीज देख लीजिए आप। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिलेंगे। हमारा करंट अफेयर इस बात का गवाह है कि हमने सिंपल सेलेक्टिव करंट अफेयर आपको दिया और सारा का सारा करंट अफेयर उसी में से आया ऑलमोस्ट। ओके, अगर आप देखना चाहते हैं वो वीडियोस तो हमारे चैनल पर, इसी चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, जस्ट बिकॉज लास्ट मिनट रिवीजन के लिए कब तक वीडियोस देखेंगे तो डायरेक्ट पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? पीसीआई की कौन प्रेसिडेंट फर्स्ट वुमेन बनी है? तो इनका नाम है संगीता, ठीक है, बरो। ओके, याद रखिएगा। हु वॉन फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर? ये करंट अफेयर में मैंने दिया था और आज के पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। इनका नाम है कल्याण, ठीक है, मावापे। इसके अलावा बरहाम सले वाज अपॉइंटेड विच यूएन बॉडी इन 2025? तो बरहाम सले जो बने यूनाइटेड नेशन हायर कमीशन फॉर रिफ्यूजी के चेयरपर्सन, इनको अपॉइंट करा गया है, ठीक है, या प्रेसिडेंट कह लें, इनको अपॉइंट करा गया है। ये फॉर्मर इराकी हैं, याद रखिएगा। इनकी पैदाइश इराक में हुई थी। तो आपसे डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये इराक से। और यूएनएचआरसी का जो काम है ये रिफ्यूजीज के लिए काम करता है। कमेंट में मेरे को बताइए कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा होस्ट करती है रिफ्यूजी को, जहां पर सबसे ज्यादा रिफ्यूजी रह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा कमेंट में मेरे को ये बताइए कौन सी कंट्री है जिसके सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज दूसरे कंट्री में पड़े हुए हैं, ठीक है। वो बिकम द चेयरपर्सन ऑफ वर्ल्ड BWF, ठीक है। तो एथलीट कमीशन फॉर 2026 to 29, 3 साल के लिए बनाया गया है और ये नाम है इनका पीवी सिंधु। ओके, पीवी सिंधु इंडियन एथलीट थी, अपॉइंट करा गया है इनको BWF का चेयरपर्सन बेसिकली। उसका जो कमीशन होता है एथलीट कमीशन, उसका चेयरपर्सन। ब्रिक्स की समिट 2026 की कहां पर होने वाली है? तो ब्रिक्स की समिट अब होने वाली है इंडिया में 2026 में। आएगा ये क्वेश्चन, लिख कर ले जाइए। एक सवाल का जवाब बताइए कि 2025 में ब्रिक्स की समिट कहाँ हुई थी। कमेंट में सब आंसर दीजिए। सब कुछ प्रोवाइड कर पाना पीडीएफ में बहुत मुश्किल होता है, तो प्लीज जितने में 360 किसी भी 360 डिग्री किसी भी टॉपिक को खोलने की कोशिश करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन पूछा करूं तो उसके आंसर आप कमेंट में देंगे ही देंगे, यहाँ पर मैंडेटरी है। चलिए आगे चलते हैं। ये बताइए ब्रिक्स में कितनी कंट्रीज हैं? ओके, ये बताइए कमेंट में। चलिए आगे चलते हैं। वर्ड्स एड्स डे इन ऑब्जर्व इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन? तो ये कब एड्स डे ऑब्जर्व किया बनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को इसको एनुअली बनाया जाता है। शांति बिल 2025 रिलेट किससे करता है, किस सेक्टर से रिलेट करता है? न्यूक्लियर एनर्जी से। देखो अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी जो एक पार्ट था, मैंने जब आपको लिस्ट बढ़ाई थी पॉलिटी में, फर्स्ट वन इज सेंटर लिस्ट, सेकंड इज स्टेट लिस्ट, थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते थे जिन पर जो सेंटर के कंट्रोल में होते थे, जिन पर लॉ सेंटर गवर्नमेंट ही बनाता था। तो सेंटर के कंट्रोल का मतलब है कि सेंटर गवर्नमेंट की ओनरशिप होती थी, बट प्राइवेट सेक्टर के लिए अब न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर खोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू दी शांति बिल 2025। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कमेंट में ये बताइए आप, रेलवे एंड बैंकिंग, ठीक है, किसके अंडर आते हैं? हु बिकम द चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन? ये क्वेश्चन आज आया और आ गया। राजकुमार गोयल इसका आंसर है। मैंने करंट अफेयर में भी दिया था, ये तो चलो उसके एमसीक्यूज हैं, तो सीधा सीधा यहाँ से सीआईसी से मैंने बोल दिया था क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। यूपीआई वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएमएफ एज? तो यार याद रखना, यूपीआई, इंडियन यूपीआई जो है, ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, इसको समझ लीजिए पहले। आईएमएफ ने रिकॉग्नाइज कराया यूपीआई को एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। ये कौन है? इंडिया का रिटेल पेमेंट फास्ट सिस्टम है जिसको रिकॉग्नाइज करा है। ओके, याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए। वैसे चाइना का भी है, लेकिन चाइना का होलसेलर है क्योंकि वहां पर होलसेल में डील बहुत चलती है। आगे चलते हैं। जिंजर कैपिटल 2025 में किसको बनाया गया है? तो ये बनने वाली है मिजोरम। ऐसी बात नहीं है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जिंजर प्रोड्यूस होता है, लेकिन प्रॉब्लम इज यहाँ पर गुड क्वालिटी का जिंजर प्रोड्यूस नहीं होता, इसलिए मिजोरम में जो जिंजर प्रोड्यूस होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। नीति आयोग ने रिकॉग्नाइज करा है
मिजोरम को एज अ जिंजर कैपिटल। टाइम सीईओ ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो दिया है नील मोहन को। कमेंट में बताइए ये किस कंपनी के सीईओ हैं। कमेंट में बताइए सुंदर पिचाई किस कंपनी के सीईओ हैं। सत्या नडेला किसके हैं। एलोन मस्क किसके हैं। सबके नाम आपको लिखना ही लिखना है। जो ये नील मोहन है ये यूट्यूब के बेसिकली सीईओ हैं। विच कंट्री वॉन द स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025। तो किसने वॉन किया। तो ये इंडिया ने किया। ओके 3-0 से हराया है, डिफीट किया है हांगकांग को। आईएनएस वाक्षीर बिलोंग्स टू विच सबमरीन क्लास। तो आईएन वाक्षीर ये कावेरी है, कावेरी क्लास का है, बस इतना ध्यान रखना है, याद रखना। इंडिया रैंक रेयर अर्थ ऑक्साइड, ठीक है, रिजर्व में कितनी है। रेयर अर्थ ऑक्साइड एक टाइप के मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो उसमें इंडिया की रैंक 3rd है। नंबर 1 चाइना में मिलते हैं। ओके मुखल्लत पोर्ट लोकेटेड कहाँ पर है। मुखल्लत पोर्ट, तो मुखल्ला पोर्ट लोकेटेड है आपका यमन में। स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप यमन की लोकेशन देखें तो ये यमन के ऊपर सऊदी अरब है। तो रिसेंटली अभी इस पर अटैक हुआ था, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। मेरे को कमेंट में बताइए ग्वादर पोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है। चाबहार पोर्ट जिसके साथ इंडिया का अलायंस था वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है और ये सब आपको बताना है। ठीक है इंडिया का मैक्सिमम इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस पोर्ट से होता है ये भी बताना है आपको। ओके स्मृति मंदाना कंप्लीट हाउ मेनी इंटरनेशनल रन्स 2025। तो 2025 में स्मृति मंदाना सेकंड प्लेयर बन चुकी हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन कंप्लीट करने वाली। अकॉर्डिंग टू दी IMF 2025 इंडिया बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो देखो सिंपल समझो ये 4th गलत लिखा हुआ है, याद रखना यहाँ पर उस मंथ के अकॉर्डिंग 4th था, लेकिन अभी जो कंडीशन है इंडिया 6 पर पहुंच चुका है। पहले इंडिया 5th पर था, यूके को बीट करता हुआ 4th पर आया, फिर उसने इंडिया पहले यूके को बीट करता हुआ 5th पर आया, फिर 4th पर पहुंचा और अब फिर 4th पर पहुंचा था किसको, जापान को बीट करता हुआ, जापान को ओवरटेक कर दिया था, लेकिन अब हम फिर से 6 पर आ चुके हैं। ठीक है 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी में। इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन यहाँ से आता है सजोड मारिजिन बेसिकली एसोसिएट विच स्पोर्ट। तो ये हॉकी से रिलेट करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। न्यूज में ये इसलिए थे इनको चीफ कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम बनाया गया है। ठीक है बस ठीक है स्टिंगलेस बी इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाज ग्रांटेड लीगल राइट बाय। तो देखो एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट मैंने बताया था, अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है अमेरिका में जो रेन फॉरेस्ट है, कमेंट में बताइए वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट कौन सा है। ठीक है अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, उसको बेसिकली वहां पर एक बी पाई जाती है, स्टिंगलेस है ये। ठीक है तो इसको पेरू ने ना लीगल राइट दी है। ओके इसको ध्यान रखना। जलीकट्टू फेस्टिवल किस स्टेट से एसोसिएटेड है। जलीकट्टू फेस्टिवल तमिलनाडु से एसोसिएटेड है। बेसिकली इसमें क्या होता है बुल से फाइट टाइप की होती है, बस एक टाइप का ऐसा स्पोर्ट होता है। ओके कमेंट में बताइए मेरे को कि आप गुड़ी पाड़वा कहाँ पर बेसिकली सेलिब्रेट करा जाता है, किस स्टेट में। बैसाखी किस स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है। इसके अलावा पोंगल कहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है, ये सब आप कमेंट में बताइए क्योंकि कल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हु हेडेड द टास्क फोर्स फॉर इम्प्रूविंग स्पोर्ट गवर्नेंस इन इंडिया। तो कौन उसको, अभिनव बिंद्रा जो इनसे इंडिया के एथलीट्स हैं उनको बेसिकली इसको लीड करने के लिए बनाया गया है। और बेसिकली जो ओलंपिक मतलब जो इंडिया में स्पोर्ट गवर्नेंस है उसको सुधारने में ये काम करेंगे। विच स्टेट रिकॉर्ड द हाईएस्ट टाइगर डेथ। तो हाईएस्ट टाइगर डेथ कहाँ पर रिकॉर्ड करी गई है, मध्य प्रदेश में। इसको ध्यान रखना सबसे ज्यादा टाइगर यहाँ पर है। आज के पेपर में ऊनो नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ गया था, कितनी बार बताया यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट जो चलाया जा रहा था उससे पहले नाइमीबिया से लाए गए, फिर साउथ अफ्रीका से भी लाए गए। ठीक है ओके और जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर्स होंगे वहां पर सबसे ज्यादा डेथ होंगी। बेसिक सी चीज है, ओवरऑल आ जाती है ये सब चीज। ग्रीनलैंड इज एंड द ऑटोनॉमस टेरिटरी। ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी है, देखो ग्रीनलैंड डेनमार्क की टेरिटरी है, लेकिन यूएस चाह रहा है ये मेरा हो जाए, तो ये ऑटोनॉमस टेरिटरी है डेनमार्क की।
प्रवासी भारतीय दिवस हम एवरी ईयर 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। इसका मेन 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 रीजन है कि इंडिया से बाहर जितने भी इंडियंस रह रहे हैं, जिनको हम एनआरआई कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, और लाइक ओरिजिन ऑफ इंडियन सिटीजन, ठीक है, या डायस्पोरा, इनको इंडिया से कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि ये जब इंडिया से कनेक्ट रहेंगे तो जाहिर सी बात है इनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर होगा, उसको पैसा भेजेंगे, इसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो कमेंट में बताइए वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री जो रेमिटेंस सबसे ज्यादा रिसीव करती है वो कौन सी है? मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। ओके, ऑपरेशन सिंधु वाज रिलेटेड टू, ठीक है, इवैक्यूएशन फ्रॉम। तो ईरान ने बेसिकली ऑपरेशन सिंधु इवैक्यूएशन इंडियन फ्रॉम ईरान ड्यूरिंग क्राइसिस। ईरान में जो क्राइसिस आया तो इंडियंस को ईरान से वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। ओके, कमेंट में बताइए यूएस ने जब ईरान पर अटैक किया तो उस ऑपरेशन को क्या बोला? इजराइल ने लाइक अटैक किया तो क्या बोला? और ईरान ने जब दोबारा अटैक किया तो उस ऑपरेशन को क्या बोला? इन तीन का नाम प्लस ईरान जो ड्रोन्स का यूज कर रहा था उनके नाम बताइए। ओके, इन 2026 डिक्लेयर यूएन इंटरनेशनल ईयर। तो यूएन ने इंटरनेशनल ईयर किस पर ये डिक्लेयर किया है? ठीक है, अपना हमें जो ये इंटरनेशनल ईयर रैंगलैंड एंड पेस्टोरेट्स, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कमेंट में बताइए 2025 को क्या सेलिब्रेट करा था यूएन ने? ठीक है, बताइए 2022 से 2032 तक किस डिकेड की फॉर्म में सेलिब्रेट कर रहा है यूएन? इंडिया का फर्स्ट कंप्लीटली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ पर है? तो सिंपल सी बात है, कालपेटा में बनाया गया है। ये पेपरलेस का मतलब है सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा। जाहिर सी बात है डिजिटलाइजेशन की वजह से ऑनलाइन हो रहा है। दूसरी बात ये है ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह को भी कंट्रोल करेगा। आप कैसे करेगा आप पूछ सकते हैं। यार देखो, जामिया का आज का पेपर देखते साथ नजर आया कि लेंदी था। अब जामिया भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन दे रहा है तो आपको इसके लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखो यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट कोड बनाते हैं तो मैं अगर बात करूं आपसे, पेपर का कम यूज होगा। पेपर का कम यूज होगा तो सिंपल सी बात है वुड का कम यूज होगा। वुड का कम यूज होगा तो ओवरऑल जो पॉल्यूशन होगा उसको कंट्रोल करा जा सकता है, पेड़ों की कटाई कम होगी। UIDAI आधार, ठीक है, मास्कोट लॉन्च करा गया है और इसका नाम क्या है? उदय। मास्कोट है ये, बेसिकली आधार से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ये आपको देगा। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में। साइलेंट वैली कहाँ पर लोकेटेड है? कमेंट में बताइए। ओके, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? मैंने लगा दिया, देख लीजिए। आर्टिकल 112 यूनियन बजट इज कॉल्ड। देखो पहली बात तो यूनियन बजट आ चुका था, उससे रिलेटेड है। पहली बात ये समझो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई यूनियन बजट जैसा वर्ड है ही नहीं। आर्टिकल 112 नाम से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज होता है, तो बजट जैसा कोई वर्ड नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको ध्यान रखिएगा। Who won the ग्रेमी अवार्ड 2060 फॉर बेस्ट ऑडियो कैटेगरी? ये गया है दलाई लामा को। ये बुद्धिस्ट, तिब्बतियन बुद्धिस्ट हैं, उनके हेड हैं एक तरह से, ये समझ लो, इनको मिला है ग्रेमी का अवार्ड। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना। विच स्टेट बिकम द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? तो अभी तक कोई दूसरा था लेकिन अभी रिसेंटली कौन बना है? गुजरात बना है। रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करना। व्हाट इज द रिन्यूएबल एनर्जी? तो रिन्यूएबल एनर्जी ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ना हो। ओके, जैसे सोलर एनर्जी, ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करना एक टाइप की एनर्जी जो कभी खत्म ना हो, जैसे विंड एनर्जी। इसके अलावा टाइडल एनर्जी, ठीक है, हाइड्रो एनर्जी, ये सारे पार्ट हैं, ये कभी चीजें खत्म नहीं होंगी, ये सारे पार्ट हैं रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट नहीं कहेंगे, ऑब्जर्व कब करा जाता है? तो 4 फरवरी को। ओके ओके, चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं इसके 16 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। आर्टिकल फाइनेंस कमीशन का जिक्र किस आर्टिकल में आता है? कमेंट में बताइए। प्लस फाइनेंस कमीशन क्या काम करता है? एक लाइन में शॉर्ट में बताइए मेरे को, मैंने सारा का सारा आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ये रिवीजन क्लास है आपकी। द पेनियर रिवर
वाटर डिस्प्यूट, तो पेनियार रिवर से क्वेश्चन आया है। तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में वाटर डिस्प्यूट है बेसिकली। ओके, इंडिया फर्स्ट सेपरेट एडरली बजट बनाने वाला पहला स्टेट केरला बन गया है। क्या होगा इसमें, सिंपल समझ लो। केरला मान लो 100 रुपीज का बजट है, तो पहले ही डिसाइड कर लेगा इसमें से 20 रुपीज हम ओल्ड एज पीपल्स के लिए बनाएंगे, बाकी 80 रुपीज में अदर काम करेंगे। पहले ही कुछ भी काम हो ओल्ड एज पीपल से रिलेटेड वो किया जाएगा। इज दैट क्लियर? इट इज गुड थिंग, इट इज गुड थिंग, बट केरला जैसे स्टेट ही कर सकते हैं, ये अदर नॉर्थ वगैरह से तो इतना उम्मीद भी नहीं कर सकते। 79 संतोष ट्रॉफी के विनर कौन है? ये सर्विसेज हैं बेसिकली। ओके, इसको ध्यान रखना। लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए कौन सा आर्टिकल आता है? 94C। कमेंट में बताइए स्पीकर ऑफ लोकसभा किस आर्टिकल में आता है और उसके रिमूवल का क्या प्रोसीजर है, पूरा का पूरा कमेंट में बताइए। केरला फर्स्ट कंप्लीटली ब्लाइंड वुमेन जज ये बन चुकी हैं थान्या नाथन सी। ओके, केरला की फर्स्ट कंप्लीटली ब्लाइंड वुमेन भी हैं और जज भी हैं। ठीक है, नेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट करा जाता है? 13 फरवरी को। इंटरनेशनल वुमेन डे आज के पेपर में क्वेश्चन था, कमेंट में बताइए। नेशनल पल्सेस फॉर आत्मनिर्भर मिशन वाज लॉन्च, तो ये करा गया मध्य प्रदेश से। देखो, पल्सेस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ही मध्य प्रदेश में होता है। कमेंट में बताइए वीट का कहाँ होता है, शुगर केन का कहाँ पर होता है, ठीक है, ग्राउंड नट्स का कहाँ होता है। और भी चीजें जो मैंने फूड से रिलेटेड बताई है वो कमेंट में करिए, कौन कौन सी क्रॉप का कहाँ कहाँ पर होता है। 4-5 तो एटलीस्ट मेन पता रखिए। जस्ट बिकॉज पल्सेस इज मेजर प्रोड्यूस होती हैं मध्य प्रदेश में, तो आत्मनिर्भर मिशन भी यहीं से लॉन्च करा गया मध्य प्रदेश से। देखो, आत्मनिर्भर मिशन समझो, ये सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए हमें था। जब कोविड-19 आया तो बहुत सारी चीजें थी जो इंडिया में कम पड़ रही थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा क्यों ना हम खुद में सेल्फ रिलायंट बने, कम से कम इतना तो प्रोडक्शन करें कि हमारे जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे यूज के लिए तो चीजें आए। ठीक है, तो उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चालू करा। अब पल्सेस के लिए अब पल्सेस में हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो मध्य प्रदेश से ये मिशन चालू करा गया। आत्मनिर्भर भारत लॉन्च कब हुआ था? 2020 में, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ओके, लखपति बिटिया योजना ये बेटा दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी है, जस्ट बिकॉज ये फीमेल स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, इनको कुछ पैसा दिया जाएगा ताकि इनकी एजुकेशन इजीली चलती रहे। सिंपल सी बात है, एक फैमिली है पुअर है जहां पर वो एक ही बच्चे की पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो मेल की करते हैं रादर देन लड़के की करते हैं, रादर देन गर्ल बॉय की ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, गर्ल की नहीं करेंगे, बॉय की करेंगे। तो लखपति बिटिया योजना में क्या होगा, एक सर्टेन अकाउंट में इसके लिए पैसे डाले जाएंगे और वहां से ये अपनी एक सर्टेन पीरियड के बाद वो पैसे वो निकाल सकती है। बांग्लादेश पार्लियामेंट का इलेक्शन हो गया, न्यू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी से। कमेंट में बताइए कौन बने हैं। ठीक है, इंडिया एआई समिट 2026 कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली भारत मंडपम में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO अप्रूव NOPV2 वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाई, तो पहली बात तो समझो ये बनाने वाले बायोलॉजिकल ई लिमिटेड थी। ठीक है, ये वैक्सीन बनाई गई है। राशिद खान बिकम द फर्स्ट बॉलर जिन्होंने T20 करियर में 700 विकेट पहले लिए हैं, याद रखना। द स्टेट ऑफ हरमुज पास कहाँ कहाँ से होती है? तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से पास होती है। गल्फ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ है, यहाँ से पास होती है। कमेंट में बताइए किस किस कंट्री के बीच में है ये। ओके, याद रखिए। इंडिया द फर्स्ट अंडर वाटर रोड कम रेल टनल कहाँ बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है ब्रह्मपुत्र रिवर पर और स्टेट है असम। यहाँ तक हमने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करा और पढ़ा। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं किसी भी कोर्स की। ओके, आपको व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल से मिल जाएंगे दोनों के दोनों, जबकि एक मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ बता देता हूँ, आप देख लीजिए 8810603643। ओके, 43 ये 3 है, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ 43। ओके, इस पर आप करिए और कमेंट भर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज बताइए आज का जो पेपर हुआ है करंट आपको कितना फायदा करा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।